नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में और आज हम बात करेंगे आइनॉक्स विंड लिमिटेड के बारे में। ये जो कंपनी है ये मेरे रडार पे आई है। तो इसको जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे दिखा कि ये काइंड ऑफ टर्न अराउंड स्टोरी है। तो ये इसके नंबर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, फैसिनेटिंग लगे और यहाँ पे मुझे आगे अगर जो कंपनी बता रही है जैसे ग्रोथ कर रही है और जो ये लोग चेंजेस कर रहे हैं अपनी कंपनी में, वो अगर सब कुछ सही होता है तो दिस कुड बी अ मल्टी बैगर इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी एंड दिस कुड दिस मिड कैप कुड एंड अप इनटू अ लार्ज कैप। ये पॉसिबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कंपनी टर्न अराउंड स्टोरी कैसे है। तो उसके लिए चलते हैं स्क्रीनर पे। तो स्क्रीनर पे ये कंपनी आपको दिख रही होगी, आइनॉक्स विंड लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहला नंबर जो मुझे दिखता है, ये मार्केट कैप जो 20,000 करोड़ का है और ये आर और आर ये जो नंबर्स है ना, 4 and -1, तो यहाँ पे मुझे ये नंबर्स अच्छे लगते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सपांशन की पॉसिबिलिटी है। तो आई लुक एट दैट वे। I rather neglect those companies उसका ऑलरेडी ROC था मोर देन 30-40% है, ROE 30-40% है, एंड देन आई मीन उस वहाँ पे ज़्यादा ROE और ROC का एक्सपेंशन का पॉसिबिलिटी होता नहीं है। तो आई स्ट्रेट अवे इग्नोर दोज कंपनी। बट यहाँ पे इट लुक्स देयर बिकॉज सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है। तो अब सीधा यहाँ से ये नंबर से नीचे चलते हैं। अब ये जो स्टॉक है ये 250 रुपये का था ऑल टाइम हाई और ये गिरा हुआ है 150 तक। तो मतलब ऑलमोस्ट 50-60% इसमें गिरावट है, ऑलरेडी गिरा हुआ है। बट देखते हैं कंपनी क्या कर रही है, ग्रोथ कैसी है कंपनी में। तो अगर आप ये नंबर्स देखोगे यहाँ पे तो ये एक स्टोरी बताता है। इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, स्क्रीन में आ गया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कंपनी वॉज अ लॉस मेकिंग कंपनी टिल वॉट टिल सितंबर 2023। यहाँ तक ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। अब कंसिस्टेंटली कंपनी वॉज मेकिंग लॉसेस। ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे स्टोरी में तो कंपनी जो थी अपना रेवेन्यू, इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग स्लोली स्लोली। इट हैज पिक द पेस से फ्रॉम दिसंबर 22 से पेस पिक किया इन्होंने। इनका आप देखोगे सेल्स ग्रोथ निगेटिव में था, वो स्लोली स्लोली पॉजिटिव में आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो एबिटा था वो निगेटिव में था, वो स्टार्टेड टर्निंग इनटू पॉजिटिव इन जून 23। और एबिटा जून 23 में पॉजिटिव हुआ। पीबीटी कब पॉजिटिव हुआ, वो पॉजिटिव हुआ आपका दिसंबर 23 में यहाँ पे। और जो पैट है फाइनल, वो भी आपका दिसंबर 23 से पॉजिटिव में दिखना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई और आप देखोगे नेक्स्ट 5 क्वार्टर से ये कंपनी लगातार प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। अब ये लास्ट क्वार्टर है, यहाँ पे एक एक जो है अदर इनकम का जो पोर्शन आया उसको अगर निगलेक्ट कर देंगे तो दिस कुड बी अराउंड 60 करोड़। बट स्टिल यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। तो ये एक टर्न अराउंड स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग था, इट हैज टर्न इनटू कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग। तो कंपनी ने ऐसा क्या किया कि ये प्रॉफिट मेकिंग हो गई। तो चलिए देखते हैं कंपनी की डिटेल्स। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है। तो ये एमडी और सीएफओ जो कंपनी के हैं, मिस्टर विवेक जैन, जो आइनॉक्स जीएफएल ग्रुप के हेड है, और देवांश जैन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये जो कंपनी है ये आइनॉक्स ग्रुप की कंपनी है, जिनकी एक और कंपनी है जो बहुत अच्छी कंपनी है, गुजरात फ्लोरोकेम, जो ये केमिकल बिजनेस करती है और इट्स अ गुड गुड कंपनी। नाउ इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली है इनका बिजनेस मॉडल 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। तो टर्न की सॉल्यूशंस, लिमिटेड स्कोप सॉल्यूशन, इक्विपमेंट सप्लाई एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये टर्न की सॉल्यूशन मतलब क्या है, ये पूरा एक विंड मिल एस्टेब्लिश सेटअप करके देते हैं किसी को। अगर कोई कस्टमर है तो वो उनको पूरा ये विंड स्टडीज करेंगे, ये एनर्जी असेसमेंट करेंगे, लैंड एक्विजिशन करेंगे, साइट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पावर इवैक्यूएशन, फिर जो अप्रूवल लेना है वो भी लेंगे। और इसको अच्छे से, इसको वो जो टावर होता है विंड मिल का, उसको विंड टरबाइन बोलते हैं, उसको खड़ा करके एंड दे विल ऑल्सो दे विल हैंड ओवर दिस दैट प्रोजेक्ट टू द कस्टमर। फिर उसके बाद ये लोग लिमिटेड स्कोप सॉल्यूशन में क्या करते हैं, स्पेसिफिक सर्विस देते हैं। कुछ कस्टमर्स को पूरा प्रोजेक्ट नहीं करवाना होता है तो कुछ पार्ट ऑफ द दैट प्रोजेक्ट करवा के लेते हैं, तो वो भी ये प्रोवाइड करता है। देन इक्विपमेंट सप्लाई में क्या है, जो विंड टरबाइन है, विंड टरबाइन के अलग अलग पार्ट्स है, जैसे नेसेल्स है, हब है, वो जो बड़ा सा आता है पंखा, उसके भी पार्ट्स है। वो जो भी इसमें पार्ट छोटे छोटे लगते हैं वो भी ये लोग सप्लाई करते हैं। एंड देन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज अनदर रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर दिस कंपनी। जो भी ये प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं उनका लॉन्ग टर्म ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी ये लोग करते हैं 24 आवर्स।
तो दिस इज बेसिकली सिंपल बिजनेस मॉडल है जो चार पिलर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो इनका यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है? तो ये बेसिकली ये लोग जो इक्विपमेंट बना रहे हैं वो दैट दैट प्रोसेस एनर्जी। तो एक एनर्जी को मेजर करते हैं वॉट्स में, मेगावाट्स में। तो एक मेगावाट से लगभग इनको 6 करोड़ ऑफ रेवेन्यू मिलता है। तो इसका बॉल पार्क रेंज अगर पकड़ते हैं एक्चुअल रियलाइजेशन में, तो वो 4.5 क्रोर्स आता है। तो 4.5 to 6 क्रोर्स पर मेगावाट इतना रेवेन्यू मिल सकता है। और लुकिंग एट द ऑर्डर बुक, वो है अभी 29 100 megawatt का ऑर्डर बुक है, विच इज ग्रोइंग इन Q2 एंड Q3 टू अराउंड 3300 मेगावाट। तो इसमें जो शेयर है वो 60% टर्न की का है, जो मैंने आपको बोला पिलर नंबर वन, और 40% बाकी सब जिसमें ऑपरेशनल मेंटेनेंस भी आता है। तो इसमें टर्न की इज द वन, इसमें हेडैक ज़्यादा है बट मार्जिन बहुत अच्छा है। और बाकी सब में थोड़ा सा हेडैक कम है बट मार्जिन इज लिटिल लेस देन टर्न की। सो ऐसा अभी करंटली बाइफर्केशन है। तो इसका इसका जो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लगाया कि जो क्वार्टरली जो ऑर्डर बुक आती है इनमें, जैसे 611 मेगावाट का एडिशन ऐड हुआ था Q1 में। तो उसमें क्या क्या था? तो उसमें 210 मेगावाट्स फ्रॉम रिपीट ऑर्डर था हीरो ग्रुप से। तो रिपीट ऑर्डर मतलब वो जो जो कस्टमर से इनके इनकी वापस इनके पास आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ वर्क दे आर डूइंग। फॉर एग्जाम्पल 200 megawatts order from C&I player, and then 200 megawatts repeat order from Integrum. So अपार्ट फ्रॉम गेटिंग न्यू कस्टमर्स, ये लोग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनसे भी रिपीट ऑर्डर ले रहे हैं। तो ये मुझे यहाँ पे बताना था, इसलिए मैंने ये रखा है। अब ये जो कंपनी है इसमें जो इनका जो प्रमोटर ग्रुप है उन्होंने 900 crores इन्फ्यूज किए थे थ्रू इक्विटी डायल्यूशन। आप देखोगे इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल इस कंपनी का बढ़ गया है बाय 1300 crores। तो वहाँ पे इक्विटी डाइल्यूट की गई है। तो उस ये जो 900 करोड़ है ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करने के लिए ये इन्फ्यूज किया है कंपनी ने, क्योंकि कैश की कोई कमी ना हो। बिकॉज ये जो बिजनेस है कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है। तो ये एक चीज़ अच्छी चीज़ हो गई है यहाँ पे। और दूसरी जो चीज़ है एफिशिएंसी कंपनी कैसे बढ़ा रही है, तो इन लोगों ने क्या किया कि जो अपनी सब्सिडरीज है, फॉर एग्जांपल ईपीसी सब्सिडरी है, वो है रेस्को रेस्को ग्लोबल। तो जो एक्सेसरीज लगती है जहाँ पे ये जो विंड टर्बाइन का प्लांट या फिर विंड टर्बाइन का जो प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए, तो उसको जो एक्सेसरीज लगती है, फॉर एग्जांपल क्रेन्स। तो ये क्रेन्स बनाने का काम, क्रेन्स बेचने का काम, क्रेन्स को रेंट पे देने का काम ये लोग करते हैं। तो ये एक वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगी, एक एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस ये हो जाएगा। और दूसरी जो चीज़ है कि जो अराउंड आई थिंक 15 गीगावाट्स के जो प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट एवरी ईयर अवार्ड करती है, उसमें से मेजर चंक ऑलमोस्ट 13 गीगावाट्स जो होता है वो होता है हाइब्रिड बिजनेसेस का। दैट मीन्स जिसमें सोलार प्लस विंड ऐसा मिक्स होता है। और जो प्योर होता है दैट इज विंड, वो अराउंड 1.8 to 2 मेगावाट्स होता है। तो अगर किसी कंपनी को हाइब्रिड में बिड करना है तो उसके पास दोनों कैपेसिटी होनी चाहिए, सोलर की भी होनी चाहिए और विंड की भी होनी चाहिए। इसलिए इनका जो आर्म है आइनॉक्स सोलर आइनॉक्स सोलर की वजह से ये लोग जो बिड्स है, जो हाइब्रिड बिड्स है, उसमें उसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे और वहाँ से ऑर्डर इनको आ सकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो कंपनी कर रही है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द करंट बिजनेस। और जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इन लोगों ने लगाया है नासेल्स एंड हब के लिए, विच इज़ पार्ट ऑफ दिस विंड टर्बाइन। और एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर की लाइन भी ये लोग डाल रहे हैं। अब ये आई थिंक Q3 में ये फंक्शनल हो जाएगा, और आई थिंक हो भी गया है। तो इससे भी ये रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बिजनेस मॉडल कंपनी का। तो चलिए देखते हैं कंपनी कैसे इसको एग्जीक्यूट कर रही है ग्रोथ ड्राइवर्स को। तो ये है यहाँ पे मैंने Q1 Q2 Q3 तीनों क्वार्टर्स का रेवेन्यू एनालिसिस यहाँ पे किया हुआ है। तो अगर कंपनी का मार्केट कैप आज के डेट में देखा जाए तो अराउंड 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जो इसका सेल्स रेवेन्यू है वो अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर, तो इट इज 83%, 98% एंड 81% इन Q1 Q2 Q3 रेस्पेक्टिवली व्हेन कंपेयर टू द 24 FY24। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है, मोर देन 80% ग्रोथ लगातार तीनों क्वार्टर में। अब यहाँ पे देखते हैं कंपनी का जो एग्जीक्यूशन है वो कैसा है। तो यहाँ पे जो पैट ग्रोथ है वो भी अच्छी है, 174%, 443 एंड 5083। तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज तो भर भर के मिलाएंगे। एबिटा मार्जिन इज ऑल्सो गुड,
21, 24 and 23. Although they are guiding 17% conservative, but they are always saying that इसमें अपसाइड हो सकता है। तो ये एक चीज़ है। अब ये कैपेक्स का तो मैंने आपको बता दिया, और ये 900 करोड़ जो कंपनी ने इन्फ्यूज़ किया था, और 350 करोड़ जो है ये जो इनकी ये जो सब्सिडरी है, जो ईपीसी सब्सिडरी उन्होंने रेज़ किया है, तो ये सब कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जाने वाला है। तो आरओई का डायरेक्शन भी पॉजिटिव ही है। मुझे जो चीज़ बतानी थी एग्जीक्यूशन का, तो इन्होंने क्वार्टर वन में कितना किया, 140 मेगावाट। अब आप इसके हिसाब से यू कैन मल्टीप्लाई दिस टू 4.5 करोड़ टू 5 करोड़, इसके बीच में रियलाइजेशन है ये, विच इज़ अ लिट लोअर देन व्हाट हैज़ बीन कमिटेड, जो 6 करोड़ का था पर मेगावाट, बट वो हो नहीं रहा है। तो 140 मेगावाट किया, देन Q2 में भी 140 मेगावाट किया, एंड देन सिग्निफिकेंट जंप है Q3 में 189 मेगावाट। सो कंपनी कंसिस्टेंटली बोल रही है कि ऑन द ग्राउंड देयर आर सम चैलेंजेस इन एग्जीक्यूशन, बट स्टिल दे मैनेज टू इंक्रीज फ्रॉम 140 टू 189। तो कंपनी का जो गाइडेंस है based upon the growth drivers, कंपनी क्या बोल रही है, अराउंड 800 मेगावाट, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन अचीविंग दिस, बिकॉज इन द लास्ट क्वार्टर इफ दे वांट टू अचीव 800 मेगावाट्स, दे वुड नीड कितना लगेगा, 331 मेगावाट इनको यहाँ पे लगेगा। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट जंप है फ्रॉम 189 टू 331, ये स्टीप है, बट कंपनी इज कॉन्फिडेंट, अगर ये आ जाता है तो धमाका हो जाएगा। तो ये जो आएगा, तो ये अगर ये 331 अगर आएगा, तो 800 करोड़ का टारगेट, 800 मेगावाट का टारगेट पूरा हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये जो इन्होंने नेसल का यूनिट लगाया है, क्रेन ऑपरेशन जो है, जो उनकी ईपीसी आम कर रही है, और ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स, तो इसकी वजह से इनके इनके जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको ग्रोथ मिलेगी, इट विल बी प्रोपेल्ड, और दे विल बी एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स ऑफ अराउंड 331 मेगावाट्स। तो ये उनका प्रोजेक्शन है यहाँ पे। तो अगर और फाइनली उनका अगर आप देखोगे Q1, Q2, Q3 के कॉन कॉल में, तो इन एवरी प्रेजेंटेशन दे आर चार्टिंग द ग्रोथ फॉर नॉट 800 बट फॉर 1200 मेगावाट्स इन FY26, तो 800 से 1200 FY26 में, और 2 गीगावाट्स की उनकी तैयारी है। तो ये इनका लॉन्ग टर्म टारगेट है, तो देखते हैं कितना कितना होता है, बट अभी के लिए तो हमें क्लैरिटी है FY25 और FY26 की। तो यहाँ से तो ये दिख रहा है कि कंपनी कर सकती है, बट ये Q4 हमें देखना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लोज आई रखनी पड़ेगी। अभी इन्वेंट्री में भी इन्होंने इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स दे आर देमसेल्फ बुलिश ऑन द ग्रोथ, और रिसीवेबल्स भी अच्छे खासे आने वाले। इट्स कंट्रोल्ड मैनर, कंट्रोल्ड लेवल है रिसीवेबल्स की, ऐसा नहीं है कि वो अनकंट्रोल्ड हो गए हैं। तो और जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो भी निगेटिव है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग बिकॉज आई फाइंड CFO नेगेटिव, दैट मीन्स द कंपनी इज पुटिंग ऑल द मनी इनटू ग्रोथ, इट्स ओन ग्रोथ। तो ये हो गई बात इसकी गाइडेंस की, इसके नंबर्स की, जो विच आर टैन गुड। नाउ अभी इसका देखते हैं वैल्यूएशन क्या है। तो चलते हैं वैल्यूएशंस में। तो अगर वैल्यूएशंस देखा जाए, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूएशंस लगाया पैरामीटर FY25 और FY26 का। तो सेल्स मैंने पकड़ा है 3700। अब ये 3700 कैसे आया, तो ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन है थोड़ी आप समझ लीजिए। ये 639, 732 एंड 911, ये Q1, Q2, Q3 के नंबर्स है। Q4 में मैंने नंबर को क्या किया कि जो एक्सपेक्टेड 331 मेगावाट्स है, एंड देन आई कंसिडर द यूनिट इकोनॉमिक जो है इसका पर मेगावाट 4.55 करोड़। तो बेसिस दैट आई कैलकुलेटेड दैट रेवेन्यू विच कम्स अराउंड 1500 करोड़। सो टोटल इसका जो ईयरली रेवेन्यू है FY25 का, इट कम्स अराउंड 3700। तो जो कंपनी का पैट मार्जिन है यहाँ पे, अगर अगर आप देखोगे पैट मार्जिन, अगर आप स्क्रीन पे भी जाके देखोगे, तो इट इज़ अराउंड 10%। सो आई अज्यूम दैट, तो पैट आता है FY25 में 370 करोड़, एंड FY25 में पैट आता है 540 करोड़। तो इसका पी जो है, फॉरवर्ड पी, वो आता है 56 ऑन करंट मार्केट कैप विच इज़ 20,600 करोड़, राइट। और FY26 का फॉरवर्ड पी आता है 38। अगर अभी करंट पी है 67, तो करंट पी के हिसाब से ये स्लाइटली अंडर वैल्यूड है। इट इज़ एट रीजनेबल आई वुड से, रीजनेबल वैल्यूएशन अभी के हिसाब से। सो यू वोंट सी इमीडिएट लाइक 30-40% ग्रोथ इस वैल्यूएशन से नहीं दिखेगी, बट मे बी 20% ग्रोथ वी कैन अज्यूम। तो यहाँ पे मैंने वो कैलकुलेशन किया हुआ है। तो ये कैलकुलेशन में अगर आप देखोगे, तो FY25 FY26 का फोरकास्टेड प्राइस, मार्केट कैप बेस्ड अपॉन द करंट पी के ऊपर मैं इसको इक्वल कर रहा हूँ। तो
I'm normalizing it to the current P of 67. If I multiply this P to the PAT, the future PAT which is there, then I'll get this market cap, future market cap, which is 24,790 for FY25 and 36,180 for FY26. तो इसका अगर देखें तो अपसाइड करंट मार्केट कैप से 20% है इन अ शॉर्ट टर्म, एंड इन अ लॉन्ग टर्म 1 to 1.5 years it is 76%. So this upside is based upon the current valuation, but if this execution goes well, and the synergies play together, जो Inox Wind plus Inox Solar, Inox Green, and this what's that company, Resco Global, if the synergy is इन सबके सब में अच्छे से सिनर्जी आ जाती है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट अच्छे से करते हैं, तो ये शायद नंबर्स कंपनी शायद इसको बढ़ा दे, गाइडेंस इनका बढ़ जाएगा। तो ये भी आपको ट्रैक करना है, बट अभी के लिए कंपनी लुक्स गुड, इसका फ्यूचर अच्छा दिखता है, एंड ऑब्वियसली दिस इज अ टर्न अराउंड स्टोरी। सो दैट्स व्हाई आई पिक दिस फॉर एनालिसिस, एंड आई फाइंड इट वेरी 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 अट्रैक्टिव स्टॉक। तो ये था एनालिसिस आइनॉक्स विंड का। इफ़ यू लाइक द द एनालिसिस, तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।